पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में जनविश्वास यात्रा लेकर निकले हुए हैं और आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार में बड़ी रैलियां कर रहे हैं। आपने देखा कल किस प्रकार से भीड़ अधिक होने की वजह से तेजस्वी यादव मंच पर से नीचे नहीं उतर पाते हैं। एक खबर और निकलकर सामने आई कि उनके विधायक कुर्सियों के लिए आपस में लड़ने भिड़ने लगे। खैर, यह अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। तेजस्वी यादव ने कल एक बयान देके बिहार को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर सकते हैं। नीतीश कुमार को वो अच्छे से जानते हैं और देखिए, हमने आपको सुबह सुबह ही बता दिया था कल कि बिहार में विधानसभा भंग होने की तैयारी चल रही है। बाबा अपने इंटरनल सोर्सों से जो खबर लेकर आते हैं वो 100% जो है वो सच होती है और इस बार हमारे खबर पर सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने मोहर लगा दिया है। कल के खेल समझिए में बाबा ने साफ साफ आपको बताया था कि सत्ता के गलियारों में और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा भंग हो सकता है। और सुबह सुबह आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी हमारे खबर पर मोहर लगा दी। खैर, ये तो तेजस्वी यादव की बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। कल आपने देखा कि किस प्रकार से भाजपा एनआरआई सेल के द्वारा मोदी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने मंच से किस तरह की बातें की। लेकिन मंत्रिमंडल एक पेच जो है बिहार में अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि बाबा ने खेल समझिए में आपको पहले समझाया था, लेकिन कुछ नए अपडेट्स, कुछ और भी इंटरनल खबरें आई हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज का जो टाइटल है, मांझी कुशवाहा चिराग के कारण लटक गई भाजपा, नीतीश ने फिर चेंज किया मूड, मोदी शाह की बढ़ गई बेचैनी। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझते हैं कि आखिर खेल क्या है। बाबा, मांझी कुशवाहा चिराग के कारण कैसे लटक गई भाजपा? देखिए सागर, इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं और अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि आज आपके साथ हम विशेष खबर लेकर के आए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हम वो नहीं हैं जो कुछ भी खबर के माध्यम से कर दें। देखिए, बयानों के आधार पर हम जो छोटी खबरें करते हैं, जो ब्रेकिंग्स आपको देते हैं, उस पर और विश्लेषण में दोनों को कहीं से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी छोटी खबरें होती हैं या हम लोग जो भी खबर करते हैं, या मैंने भी कई बार कोई ब्रेकिंग खबर दिया है, तो वो खबर आधारित होती है उन बयानों पे जो नेता देते हैं और उसके मायने क्या निकलते हैं। लेकिन जो विश्लेषण हम करते हैं, इसमें हम बड़ी पुख्ता जानकारी के आधार पर आप तक वो बातें पहुंचाते हैं और इसीलिए ये सत्य होती है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम सार्वजनिक रूप से क्षमा प्रार्थना भी मांगते हैं। ऐसा मौका बहुत कम आप लोगों ने दिया है कि हम क्षमा मांगें। लेकिन जो हमारी खबरें सच होती हैं, उसके बाद आप देखते होंगे कि मीडिया का सारा जो फोकस होता है उन्हीं खबरों के इर्द गिर्द घूमते रहता है। आपको याद होगा, आप अगर भारत लाइव के नियमित दर्शक हैं तो आपको इस बात को अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले 1 साल से लगातार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने जब ये इस बात पर मुहर लगाई कि मैं जानता हूं नीतीश कुमार को विधानसभा भंग कराना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार क्या नहीं जानते थे? वही नीतीश कुमार न थे जो 2017 में उनका हाथ झटक के भाग गए थे, जब राजनीति का वो डेगापाई मार रहे थे। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के हाथ में अपने दोनों बेटों का हाथ दे करके और कहा था कि अब ये तुम्हारे हैं। चाचा भतीजे का रिश्ता एक बार फिर से सामने आया था। और ऐसी स्थिति में जब बच्चा आपका डेगा डगी देना शुरू कर दे, उसको हाथ पकड़ के चलाया जाता है, छोड़ दीजिएगा तो भद से गिर जाता है। क्या तेजस्वी यादव को इस बात का याद नहीं था कि नीतीश कुमार ने जब डेगा पाई वो दे रहे थे तो उनको 2017 में छोड़ दिया था? अगर वो नहीं जानते थे तभी ना 2022 में फिर आ गए उनके साथ। और उसका नतीजा क्या हुआ? 17 महीने का आप ढोल पीटते रहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने आपसे क्या छीन लिया, ये आप शायद इसका आकलन करते रहिएगा। आपकी पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई है राजनीति करने के लिए। याद कीजिएगा कि 2022 के अगस्त का 9 अगस्त और इस बार जो 28 तारीख को नीतीश कुमार ने शपथ लिया, इन 17 महीनों में
क्या खोया क्या पाया आप खुद आकलन कीजिएगा, हम इसका आकलन नहीं करने जा रहे हैं। हमने कई बार आपको चेताया है, समझाया है, बताया है कि ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आपने अपने लोगों का मनोबल खुद से डाउन किया है। अब आप जन विश्वास यात्रा कर लीजिए या कोई भी यात्रा कर लीजिए, उसके कोई बहुत व्यापक मायने निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप बार बार इस बात को रिपीट करते हैं तेजस्वी जी कि 12,000 वोटों के साथ छल से हमसे सत्ता छीना गया, लेकिन तब भी आपके साथ भीड़ इतनी ही थी। भीड़ तो इतनी होती थी कि हम लोग इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित रहते थे कि आप सत्ता में नहीं आएंगे तो कौन आएगा। लेकिन भारत लाइव ने तब भी आपको इस बात का विश्लेषण करके बताया था कि इन सब के बावजूद आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं, आप सत्ता में आने से पिछड़ जाएंगे। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार ने आपके साथ आकर के आपको कुछ दिनों 17 महीनों तक सत्ता का सुख दे दिया। यहां हम गलत हो सकते हैं कि आप सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन आपने नीतीश कुमार का पूंछ पकड़ करके बैतरनी पार किया था। आप महागठबंधन के तहत नहीं आए थे। नीतीश कुमार ने आपको कुछ क्षणों के लिए यह सुख दे दिया था, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बहुत सारी बातें कंट्राडिक्टरी हैं। हाँ, एक बात यहाँ हम कहना चाहेंगे, जो खबर हम लेकर के आए हैं विश्लेषण की, उस खबर को हम इसलिए कह रहे हैं कि माझी कुशवाहा चिराग के कारण लटक गई बीजेपी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार उस साइड थे तब भी भारतीय जनता पार्टी को जो आंकड़े आए थे, जो सर्वे रिपोर्ट थे, वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों के आसपास 25-30 सीटें जीत सकती है। अब नीतीश कुमार के आने के बाद उसे 39 की जगह पर 40 होना चाहिए था, क्योंकि 2019 में तो 39 सीटें लेकर के आई थी। लेकिन वो आंकड़ा 30 से बढ़कर के 32-34 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश के आने से बहुत कुछ बदला नहीं है। बदलेगा भी कैसे, क्योंकि आपके साथी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अभी भी संशय की स्थिति में हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार किस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के 3-4-5 ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में हमें भी फीडबैक मिला है, हमने भी जो सर्वे कराया है उसके आधार पर यह पता चल रहा है कि वो किसी भी खेमे से लड़े, कि इस बात से लेना देना नहीं है वहाँ की जनता को, उनके क्षेत्र की जनता को, कि किस दल से आते हैं, किस पार्टी से आते हैं, किस गठबंधन से आते हैं। उनको व्यक्तिगत रूप से लोग जानते हैं, इसलिए कि वो अपने क्षेत्र में लोगों का काम किए हैं और लोगों को अच्छी तरह से उन्होंने जो एक दूसरे से बात किया है, समय पर उपस्थित रहे हैं, हर दुख सुख में शामिल रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को किसी भी दल में आप भेज दीजिए, वो रियल में कहा जाता है ना कि राजनीतिज्ञ हैं, तो वो हैं। खैर, इन सारी बातों से आगे अगर बढ़िए आप, तो आप नीतीश कुमार का मूड देख रहे होंगे। नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से सदन में अपने सामने वाले पर भड़क रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि नीतीश कुमार सहज नहीं है। बिल्कुल। नीतीश कुमार का इतना ज़्यादा एक्शन करना, बार बार सम्राट चौधरी, हम कल ही इसी तरह से सामान्य बातचीत में कह रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसे करके सम्राट चौधरी के बगल से झांकते हैं, तो कहने में हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जो मजबूरी है, जो वास्तविकता है, उसे कैसे उतर रहे हैं। कल भी नीतीश कुमार को हमने देखा कि विधानसभा में जिस तरह से वो भड़के जिंदाबाद और मुर्दाबाद पर, ये बता रहा था कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर सहज नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावे अभी भी नीतीश कुमार इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं या कंफर्म नहीं है कि उनकी पार्टी में कौन उनके साथ है और कौन उनसे अलग है। वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें आप 128-129 का आंकड़ा दिखा करके बहुमत तो साबित कर लिए, लेकिन इसके तह में जो बातें थी, उन बातों को सागर ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। कितने लोगों को क्या तय किया गया था, ये सारा चीज सागर उस पर पूरा रिसर्च में लगे हुए हैं। जल्दी ही आपको वो भी बताएंगे कि कौन क्या कितने पैसे पर माना था, किसके साथ क्या डील थी, बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का मूड चेंज होने का मतलब एक ही बात पर आता है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, आपको भी लगता होगा कि काहे इतनी बार कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस बात पर हमें पूरा पूरा भरोसा है, जो नीतीश कुमार की एक्टिविटी रही और इतने दिनों से हम जो रीड कर रहे हैं, इसके साथ साथ पिछले एक सप्ताह से संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली में जो तापमान है उसको थर्मामीटर लगा करके, आला लगा करके नाप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस नपाई में चीज़ें बहुत निकल करके बाहर आती हैं। नीतीश कुमार की टीम, नीतीश कुमार की पार्टी में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। एक बात तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार
जिस तरीके से अब अपनी पार्टी को चला रहे हैं, अपने सरकार को चला रहे हैं, उसमें वो सहज नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार आज 15 दिन से अधिक समय हो गया, उसके बाद भी नहीं होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि मामला अभी भी पेचीदा है, फंसा हुआ है। आपको याद होगा सागर, आपने पूछा था सम्राट चौधरी से कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, कि काहे देर हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी जब चाह देंगे तब होगा। इसका मतलब आप समझिए, इसके पीछे की जो कड़ी है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इसके 3 कारण हैं। पहला तो यह कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि 2024 में यदि कहीं ना कहीं आ गए, या कहीं ना कहीं आ गए क्या, जब दावा किया जा रहा है कि 400 के पार, तो आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो नीतीश कुमार का जो कहा जाता है कि लाइजनिंग पावर जो है घट जाएगा, वो बहुत घट क्या जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। और इस बात को नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा, क्या यही वजह है कि वो इसीलिए विधानसभा का चुनाव भी कराना चाहते हैं कि इसी में पार हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप सही कह रहे हैं। इसके साथ साथ कल एक और एक्टिविटी हुई जी। उन्होंने अपने उप सभापति जी महेश्वर हजारी को बुला करके उनसे इस्तीफा लिया जी। या महेश्वर हजारी ने स्वतः इस्तीफा दिया। ये दोनों बातें हो सकती हैं। महेश्वर हजारी से जब बातचीत विस्तृत होगी तो हम इस बात को बताएंगे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने इस बात को लेकर के लोगों से बताया है, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि महेश्वर हजारी के इस्तीफे के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर है। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो महेश्वर हजारी को हटा करके नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करें, या फिर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाएं। लोकसभा चुनाव अपने विधायकों को लड़ाते हैं यदि नीतीश कुमार, तो उनसे बड़ा हिम्मतगर, ताकतगर और उनके इतना करेजियस कोई आदमी नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस आदमी के लिए बहुमत जुटाना मुश्किल हो रहा हो, वो आदमी अपने विधायकों को लड़ाए, तो इसका मतलब कि सरकार को सीधे फांसी पर अपने से चढ़ाना। जी बाबा, हम चाहेंगे कि वो स्टोरी भी दर्शकों को बता दीजिए कि नीतीश कुमार कैसे अपने विधायकों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के विधायक जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के विधायकों को जिस तरह से भीतर ही भीतर जो गायब होने की बात कही जा रही थी, जो 10-12 विधायकों के गायब होने की बात थी, उनसे अंदर ही अंदर बात चल रही थी, ये सारी बातें अब खुल करके पब्लिक डोमेन में आ गई है। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने कार्रवाई करने की भी बात कही है। हालांकि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक शामिल हैं, और अगर ऐसा होता है, इस तरह की प्रतिक्रिया होती है, तो ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं विधानसभा में बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जिससे नीतीश कुमार को सरकार से हाथ धोना पड़ेगा, और नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे। एक कारण तो ये है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव में जो तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा स्पेस खाली हुआ है नीतीश कुमार के हटने से 17 सीटों का, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें से 10-12 लोगों को चुनाव लड़ा करके और सरकार को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया जाए। जैसे जैसे चुनाव का तिथि बढ़ रही है, वैसे वैसे नीतीश कुमार का सांस भी अटकना लाजमी हो गया है। आप एक तरफ आप ये देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने 6 महीने के लिए अपनी सरकार सुरक्षित कर ली, हम बार बार इस बात को बता रहे हैं, लेकिन उस 6 महीने के बाद क्या होगा? लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? अधिक से अधिक कर सकते हैं विधानसभा भंग करा देंगे, अधिक से अधिक कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। कितने दिनों तक? 6 महीने तक। उसके बाद नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी? लड़ाई तो अब सीधे राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस भाजपा हो रही है। इस लड़ाई में ये 3 जो महारथी हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, और उसके साथ साथ कहीं पशुपति कुमार पारस को भी जोड़ लीजिए, आप मुकेश सहनी को भी जोड़ लीजिए, माली को भी जोड़ लीजिए, आप विद्यापति चंद्रवंशी को भी जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए ना, ये सब तो उसी खेमे में है। जिधर पलड़ा भारी रहेगा उधर ये रहें। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लिए कि नीतीश कुमार इसमें कहां नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की जो साख गिरी है बार बार उनके इधर से उधर पाला बदलने से, हालांकि नीतीश कुमार ने पाला बदला है तो गलती उतना ही दूसरे की भी है। आपको याद होगा सागर, हम बता रहे थे कि तलाक के लिए जब दोनों पक्ष हस्ताक्षर कर देते हैं तो बार बार जो
फैमिली कोर्ट में जब जाइएगा आप, तो तारीख जो सुनवाई की तारीख पड़ती है, तो उसमें दोनों पति पत्नी को कहा जाता है कि आप आपस में एक बार समझौता करके देख लीजिए, आपस में अगर कोई बात हो तो आप दूर कर लीजिए। और ये प्रक्रिया 2-3 बार चलती है कि कहीं इस बीच में दोनों के बीच में, चूंकि शादी एक संवैधानिक तो है ही, एक बंधन है, उसी तरह से राजनीति में भी जो गठबंधन की राजनीति है वो एक संविदा है, एक ऐसी संविदा है जिससे आप जनता के सवालों को हल करते हैं, जनता की समस्याओं को हल करते हैं एक साथ मिल करके, अपनी सारी भावनाओं, अपनी सारी कमियों खूबियों को अलग किनारे रख करके। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि इतनी बार जब आप पाला बदल रहे हैं तो लोगों का भरोसा विश्वास पे उठता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इसी बात का टकराव है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक चुनाव लड़ना चाहते हैं, कई एमएलसी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, कई सीटों पे उनकी दावेदारी भी है, कई लोग काफी मजबूत भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप समझ लीजिए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने विधानसभा छोड़ करके, विधानसभा का एक तरह समझिए को बहिष्कार उन्होंने कर दिया है और जनता के साथ जा रहे हैं विश्वास यात्रा करने के लिए, जन विश्वास यात्रा, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसके क्या मायने हैं। तेजस्वी यादव हार मानने के लिए तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और चिराग पासवान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो आप समझ लीजिए कि मामला अटक जाएगा। पहले ही उन लोग नीतीश कुमार के आने के बाद भीतर ही भीतर सशंकित हैं कि नीतीश कुमार कौन सा खेल अंत में कर दें। अब आप एक ही बात समझ लीजिए कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि उनकी सीटें 10 से 12 हो जाएंगी, उनकी सीटें घटा दी जाएंगी, ऐसी स्थिति में भी उनकी पार्टी के भीतर विद्रोह होगा। बिल्कुल होगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर इस विद्रोह को होने भी देते हैं तो आप समझिए कि सांसद अगर इधर उधर जाते हैं तो सांसद को टिकट मिलना मुश्किल है। अच्छा, तेजस्वी यादव विधायकों को टिकट देने के लिए हर वो बैरियर पार कर सकते हैं, बिल्कुल पार कर सकते हैं, क्योंकि इसके बदले में उनको अगर 17 में से 17 विधायक या 20 विधायकों को भी जरूरत अगर महसूस हो विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए, तो आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव अपने कम सीटों पे लड़ करके उनको देंगे, क्योंकि वो सत्ता तक आ जाएंगे। और 6 महीने में क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार की जनता का मूड चेंज होते देर नहीं लगती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट की घड़ी यह है कि आखिर सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार करे, नीतीश कुमार के साथ सीट शेयरिंग करे, अपने बागी लोगों को कैसे रोके, क्योंकि आप देख लीजिए मांझी 1 से 2 सीट मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने 3 से 5 सीट मांगा है, इधर चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं कि 5-6 सीट से कम हम लेंगे ही नहीं। इसके बाद हाजीपुर उनका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला सीट हो गया है। इसके अलावा आपने देखा कि जमुई में जिस तरह से गए और चिराग पासवान को लेकर के लोगों में जो क्रेज दिखा, लोग लगे रोने, यहां तक स्थिति हो गई कि चिराग पासवान खुद ही भावुक हो गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं कि चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, इन तीनों ने एक साथ मीटिंग भी किया है, हम कई बार आपको बता भी चुके हैं, और ये किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके डिमांड को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी होगी बनिस्बत नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार भी आप समझ लीजिए कि इसीलिए समझौता करना नहीं चाहते हैं अभी, इसलिए अभी पत्ता अपना नहीं खोल रहे हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी, बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन, स्थिति जब ये होने लगी है। अभी भी आप समझ लिए कि जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों को नीतीश कुमार के बगल में बैठाया है, उनका और नीतीश कुमार का क्या रहा है संबंध आप अच्छी तरह से जानते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या संबंध रहा है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो पेच फंसाया है उसमें दोनों एक दूसरे के साथ नहीं टाई अप कर सकते हैं, वही नीतीश कुमार के साथ दोनों टाई अप नहीं कर सकते हैं, ये भी बात है। हालांकि सम्राट चौधरी अभी कर रहे हैं, हो सकता है भारत पार्टी का और अंदरूनी बहुत सारा मामला हो, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना हो, इसके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन मांझी, कुशवाहा, चिराग यदि विद्रोह कर देते हैं नीतीश कुमार के कारण, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा कठिन समय होगा। और नीतीश कुमार का मूड देखकर कैसा लगता है कि नीतीश कुमार एक भी इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब तक अपनी शर्तों पे उन्होंने काम किया है, अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना नीतीश कुमार की ही शर्तें हैं, नीतीश कुमार का ही कहा जा रहा है फैसला है। तो आगे भी आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ होना मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल यह है कि क्या ये तीनों जी जिसके कारण से पेच फंसा हुआ है,
क्या ये पेच अगर फंसा रहा, इनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, तो क्या ये उस गठबंधन का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं? बिल्कुल, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो माजरा है, पूरा का पूरा खेल जो है वो कहीं ना कहीं इस तरफ शिफ्ट हो रहा है कि इनको सीटें चाहिए, ये अपने लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे। आप समझिए, पार्टी का नाम उपेंद्र कुशवाहा के चेंज हुआ, बिल्कुल, लोगों ने साथ उनका नहीं छोड़ा। उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी का मर्जर कर दिया, तब भी उनके से लोगों साथ रहे। उन्होंने आरएलजेडी नाम दिया, उसके साथ भी रहे। अब एक नया बिल्कुल अब एक नया नाम उनको आ गया है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसमें भी लोग उनके साथ हैं। तो क्या जो लोग उनके साथ हैं, उनके लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, इन लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसके लिए कई लोगों को उन्होंने वादा भी कर दिया है, उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। 3 सीट तो उनको बाबा चाहिए, बिल्कुल 3 सीटों पे तो आप देखेंगे बहुत मजबूती से तैयारी हो गई। सीतामढ़ी सीट से, उसके बाद सुपौल की सीट से, काराकट तो खुद ही हैं वो, इसके अलावा भी उन्हें 2 सीटें चाहिए। तो अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए हो सकता है एक बार फिर से उधर नहीं इधर आ सकते हैं। एक बीच में खबर यह भी बड़ी तेजी से चल रही थी कि चिराग पासवान के साथ यदि समझौता ढंग से नहीं हुआ और नीतीश कुमार के कारण किसी भी तरह का कोई बात हो गया, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान भी कोई नया फैसला ले सकते हैं जो नीतीश कुमार को डैमेज करेगा। और नीतीश कुमार के डैमेज होने का मतलब है कि भाजपा का डैमेज होना। बिहार में किसी भी हाल में अगर नीतीश कुमार की बात मान लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 20 से ज़्यादा सीटें किसी भी कीमत में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि दोनों तरफ पलड़ा बराबर झुका हुआ होगा। चाहे राम मंदिर की बात कर लें, दुनिया की बात कर लें, जहान की बात कर लें, अगर इतना ही कॉन्फिडेंट थे कि राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बिहार है, बिहार अपने हिसाब से फैसला करता है। बिहार में जातीय समीकरण से आप नहीं निकल सकते हैं। पहले माई था और बाप भी साथ में है, यानी A to Z बनने के चक्कर में एक बार फिर से आगे निकल चुके हैं। हम जो बार बार कह रहे थे ना कि आपको A to Z नीतीश कुमार तो नहीं बनने देंगे, शायद ये आपको अंदाजा हो गया होगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन मामला अटका हुआ जरूर। अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है। बाबा, जिस तरह के नीतीश कुमार का व्यवहार है, आक्रामक वो हो जा रहे हैं, गुस्से में हो जा रहे हैं। खबरें जो निकल कर आ रही हैं कि विधायकों से भी वो परेशान है। अपने विधायक देखें कि एक विधायक दूसरे पे FIR कर देता है, और इंटरनल जो है गुटबाजियां चल रही हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने विधायकों का विश्वास अब खो रहे हैं, भले ही वो सत्ता में आ गए हों। लेकिन मेरा सवाल यह है बाबा, इस परिस्थिति में जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा भंग कर सकते हैं नीतीश कुमार, तो अभी का जो माहौल है बाबा, इसमें क्या लगता है आपको कि जनता, अभी नीतीश कुमार तुरंत इस गठबंधन में आए हैं, तो अभी अगर चुनाव हो जाता है विधानसभा का, लोकसभा में तो नो डाउट मोदी के सहारे नैया पार हो जाएगी, लेकिन विधानसभा में जमीनी मुद्दे, नीतीश कुमार से कहा जाता है कि लोग नाराज भी हैं। भाजपा के भी जो कोर वोटर थे, आपने देखा कि कमेंट के माध्यम से, हम लोग के कमेंट के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हम कोर वोटर हैं भाजपा के, अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे तो हम उनका साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे में लोकसभा तो ठीक है, लेकिन अगर विधानसभा हो जाएगा तो क्या नीतीश कुमार को फायदा मिलेगा बाबा? और रिस्क लेंगे नीतीश कुमार इतना बड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अच्छा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव 2024-25 का एक साथ नहीं कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आने वाले अगर 2025 तक इंतजार करते हैं, तो नीतीश पूरी तरह से समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तो उनकी पार्टी में जो विद्रोह चल रहा है और बार्गेनिंग पावर खत्म। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी भी काफी एग्रेसिव होगी, नीतीश कुमार की एक नहीं चलेगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के लिए ऑप्शन अब फिर से महागठबंधन में लौटने के सिवाय कुछ नहीं होगा। अगर तेजस्वी यादव एक्सेप्ट करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो तेजस्वी यादव का मूव यह बहुत बड़ा मूव होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से होगी, जिसकी मैं चर्चा लगातार कर रहा हूं। नीतीश कुमार इस लड़ाई में दूर दूर तक नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की साख अब धीरे धीरे दो तरफ जा रही है। एक तो लौकुश समीकरण और दूसरा MOI समीकरण। इस लौकुश और MOI के बीच में आप कुशवाहा समाज के साथ 36% EBC को देख सकते हैं। एकदम इसमें आप गारंटेड मान के चलिए कि 36% में से अधिकांश 70-80% वो कुशवाहा समाज के साथ यानी लौकुश के साथ होंगे, तो दूसरी तरफ यादव समाज के साथ मुस्लिम होंगे। MOI समीकरण होगा, और कुछ हद तक अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर
तेजस्वी यादव ने जिस तरह 17 महीने काम किया, बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे, कुछ लोगों को नौकरी मिली होगी, 5 लाख नौकरी का वो दावा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो प्रभावित लोग होंगे वो तेजस्वी यादव के खेमे में जा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक संस्कार को बदला है। जो उनका ठप्पा लगा हुआ था उनके माता पिता के सरकार का, वो उन्होंने साफ कर दिया। ऐसी स्थिति में चीज़ें बहुत बदल रही हैं और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हर दिन बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो देखिए आज के खेल समझिए में बाबा ने आपको फिर से समझा दिया है कि आखिर परेशानी क्या है। सीट शेयरिंग की वजह से जो है मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है और ये 3 लोग जो हैं अभी एनडीए में, अगर उनको मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती हैं तो वो दूसरे गठबंधन का भी दरवाजा खटखटा सकती हैं। और जो ये चर्चा चल रही है कि विधानसभा भंग हो जाएगा, इसके अलावे नीतीश कुमार के पास बहुत बड़े ऑप्शंस नहीं हैं, क्योंकि अगर ये विधानसभा चुनाव नहीं होता है और केवल लोकसभा चुनाव होता है और उसके बाद 25 में विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर घट जाएगी और फिर से शायद मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी काबिज न करे। इसी डर के वजह से, इसी लाइजनिंग की वजह से, इसी बार्गेनिंग पावर की वजह से वो चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो जाए। देखिए एक और बड़ी अपडेट, 3 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक बड़ी महारैली का आयोजन भी जो है वो पटना के गांधी मैदान में किया जाना है। तो देखिए राजनीति गर्म है, लगातार हम आपको खबरें जो बिहार की गलियारों से निकल कर आ रही हैं दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।